हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कवर आउट करेंगे एक्सरसाइज 2.15 मीन चैप्टर की। ये लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद आती है मिसलीनियस एक्सरसाइज, जिसमें सब जो है मिक्स्ड फार्मूलाज अप्लाई होंगे। सो हम ये भी एक्सरसाइज इसी वीडियो में आज कवर आउट करेंगे, ये वाली एक्सरसाइज को भी। सो इन दोनों एक्सरसाइजेस को हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.15 फर्स्ट सम। इस एक्सरसाइज में हमने जो है एक नया फॉर्मूला लगाना है, दैट इज़ वेटेड मीन का। मीन्स यहाँ पे हम मीन फाइंड आउट करेंगे समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। वहाँ पे हम एन लेते थे, यहाँ पे हमने डब्ल्यू लेना। मीन्स यहाँ पे हमने वेट्स को असाइन करना है। सो सबसे पहले सिंपल है, जैसे हम वहाँ पे करते थे एक्स लेते थे और एक्स की जितनी आइटम्स होती थी हम उन सभी आइटम्स को लिख लेते थे। वैसे ही हमने जो है यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह हमने जो है वो वर्ड वेट्स लिखना है, दैट इज़ डब्ल्यू यहाँ पे हमने लिखना है। वहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखा था, वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते थे। यहाँ पे भी समीशन डब्ल्यू करेंगे, वो आता है हमारे पास इस सम का 28। अब नेक्स्ट समीशन डब्ल्यू एक्स, इट मीन्स हमने यहाँ पर अब जो है वो डब्ल्यू एक्स को मल्टीप्लाई करना है। जैसे वहाँ पे एफ एक्स होता था तो एफ मल्टीप्लाइड बाई एक्स करते थे हम, मल्टीप्लाइड बाई एक्स ये ले लो। यहाँ पे हमने जो है वो x मल्टीप्लाइड बाय w करना, मीन्स 81 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट इज 162। देन 76 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये आता है 228। 74 मल्टीप्लाइड बाय 6 444। 58 मल्टीप्लाइड बाय 7 406। देन 70 मल्टीप्लाइड बाय 3 210। 73 मल्टीप्लाइड बाय 7 दैट इज़ 511। और जब हम इनका समीशन डब्ल्यू एक्स का करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 1961। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। सो मीन आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, मीन इज इक्वल्स टू 1961 डिवाइडेड बाय 28, ये आता है 70.04। सो ये है हमने मीन फाइंड, अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट किया वेट्स को अप्लाई करके। सेकंड आता है हमारे पास अ कैंडिडेट है जिसके परसेंटेज ऑफ मार्क्स गिवन है, सब्जेक्ट गिवन है, परसेंटेज गिवन है, वेट्स गिवन है। मीन्स एक्स भी हमें गिवन है और डब्ल्यू भी हमें गिवन है। एक्स हम ले लेंगे 60, 75, 63, 60 एंड 55 को। वेट्स हमें गिवन है 1, 1, 2, 3 एंड 3। सो सबमिशन डब्ल्यू यहाँ पे आ गया 10। और जब हमने डब्ल्यू एक्स किया मीन 60 इंटू 1 60, 75 इंटू 1 75, 63 इंटू 63 मल्टीप्लाइड बाई 2 ये आता है हमारे पास 126। देन 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180। 55 मल्टीप्लाइड बाई 3 165। और जब सबमिशन डब्ल्यू एक्स करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 606। मीन अप्लाई किया, दैट इज सबमिशन डब्ल्यू एक्स अपॉन सबमिशन डब्ल्यू 606 डिवाइडेड बाई 10, 60.6 जो है वो हमारा वेटेड मीन आ जाएगा। वैसे हमने जो है वो थर्ड सम करना है, बिल्कुल सिंपल है कि हमें एक्स गिवन है 60, 75, 63, 59, 55। इनके सामने वेट्स भी हमें गिवन है और हमने जो है वो सिंपल मीन को कैलकुलेट भी करना है। मीन्स हमने एक तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, दूसरा हमने जो है वो समीशन एक्स अपॉन एन ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है। हमने दोनों फार्मूलेज जो है वो अप्लाई करने हैं यहाँ पे। सो थर्ड सम करते हैं हम। एक्स लिख लेते हैं सबसे पहले 60, 75, 63, 59 एंड 55। इनके सामने वेट्स लिख लेते हैं, दैट इज 1, 2, 1, 3, 3। समीशन ऑफ वेट्स आया हमारे पास 10। यहाँ पे डब्ल्यू एक्स करना है, 60 इंटू 1 60, 75 इंटू 2 150, देन 63, 59 मल्टीप्लाइड बाई 3 177, 55 मल्टीप्लाइड बाई 3 165। इनका जब हम समीशन डब्ल्यू एक्स करेंगे तो ये आएगा 615। ये है हमारा वेटेड मीन, वेटेड मीन ए पार्ट कह लो, क्योंकि उन्होंने हमें कहा कि सिंपल मीन भी फाइंड करना है हमने। मीन इज इक्वल्स टू समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। सो यहाँ पे समीशन डब्ल्यू एक्स है 615 अपॉन 10। सो यहाँ पे 61.5 जो है वो हमारा मीन आएगा, वेटेड मीन। इस यहाँ पे मीन के आगे डब्ल्यू भी लिख सकते हो आप, वेटेड मीन। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा कि आपने सिंपल मीन भी जो है वो फाइंड आउट करना है। फिर से एक्स लिखो 60, 75, 63, 59 एंड 55।
ये हमने x लिख दिया। अब इन सभी का हमने समीशन करना है क्योंकि हमें पता है फार्मूला 60 + 75 + 63 + 59 + 55 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 एंड 5 एन। ये हमें फार्मूला पता है ना मीन के लिए जो हम फाइंड आउट करते हैं समीशन x अपॉन n। समीशन x मीन्स ये जो वैल्यूज इनको प्लस करना और n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे स्मॉल n लिखा है। सो ये आता है 312 डिवाइडेड बाय 5, इट कम्स 62.4। ये 62.4 आता है। इट मीन्स कंबाइंड मीन हमारी आ रही है 61.5 और सिंपल मीन हमारा आ रहा है 62.4। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हमारा, ये था हमारा, हमने थर्ड सम किया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ सम। वो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे हमें जो इंडेक्स नंबर प्रोवाइडेड है मींस एक्स हमें गिवन है, वेट्स हमें गिवन है, हमने फॉर्मूला लगाकर जो है वेटेड एवरेज निकाल देनी है। ये आपका होमवर्क है, एक बार मैं आपको पिक दिखा देती हूँ। बहुत सिंपल सम, आप आसानी से जो है वो खुद कर सकते हो। ये देखिए, सबसे पहले आपको एक्स गिवन है, देन डब्ल्यू, समीशन डब्ल्यू लिख लिया, डब्ल्यू एक्स आ गया, इसका समीशन कर दिया और मीन का हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। वेटेड मीन का हमारा फार्मूला है समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू। सो यहाँ पे ये है हमारा डब्ल्यू एक्स और ये डब्ल्यू समीशन डब्ल्यू आया। सो ये आ गई हमारी वेटेड मीन, दैट इज़ 141.15। अब लास्ट सम करते हैं हम इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ फिफ्थ सम। बहुत इंपॉर्टेंट सम है। इसमें हमने सिंपल मीन भी फाइंड आउट करना है और वेटेड एवरेज भी फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमें 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ गिवन है। हम इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ का अलग अलग जो निकालेंगे, क्योंकि एक्स और इसको मान लेते हैं एक्स एफ ये गिवन है, एफ और डब्ल्यू, क्योंकि अगर तो सिंपल मीन निकालना है तो ये एफ होगा, अगर वेटेड मीन निकालना है तो ये डब्ल्यू होगा। ठीक है। सो सबसे पहले हम बॉम्बे यूनिवर्सिटी का लिख लेते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, एक्स एफ और एफ एक्स, इसको हम डब्ल्यू भी मान सकते हैं और इसको हम डब्ल्यू एक्स भी मान सकते हैं। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने इसको क्या मानना है। एक्स गिवन है 7183, ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले 7183 73 74 65 66। फ्रीक्वेंसी इनके सामने गिवन है 3 4 5 2 3 एंड 3। सो यहाँ पे समीशन एफ या हम कहें समीशन डब्ल्यू तो वो आता है 20। 71 multiplied by 3 that is 213, 83 multiplied by 4 332, 73 multiplied by 5 365, 74 multiplied by 2 148, 65 multiplied by 3 195 and last is 198। अब यहाँ पे समीशन डब्ल्यू एक्स कहो और या समीशन एफ एक्स कहो तो ये आता है हमारे पास 10451 मीन्स 1451। सो जब हम जो है वो, इसका मतलब होता है जब मीन के पैर में हम डब्ल्यू लगा दें, इट मीन्स वेटेड मीन है। सो समीशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन डब्ल्यू दैट इज 1451 डिवाइडेड बाय 20। सो ये आता है हमारे पास 72.55, जिसे हम राउंड ऑफ करके 72.6 भी लिख सकते हैं। अब हमने सिंपल मीन कैलकुलेट करना है, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो ये आता है हमारे पास 1451 डिवाइडेड बाय 20, अगेन 72.55। हमें वेट्स को अलग से फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको हमने एज्यूम करना है कि वही वेट्स हैं। ये तो था बॉम्बे यूनिवर्सिटी के लिए। वैसे ही सेम हमने कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए फाइंड आउट करना है और वैसे ही सेम हमने मद्रास यूनिवर्सिटी के लिए भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे आपने ये फाइंड आउट किया वैसे आप ये भी कर लोगे। यहाँ पे भी हम जो है वो 82 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस पूरी सीरीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे इस पूरी सीरीज को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं एक बार आपको पिक दिखा देती हूँ, बहुत सिंपल है, एज इट इज़ ही आप कर सकते हो और कोई भी इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है। जैसे हमने ये वाला किया वैसे ही हमने जो है वो वाला भी करना है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी एक्स लिख लिया, डब्ल्यू लिख लिया और इसे हम एफ भी बोल सकते हैं। सो यहाँ पे समीशन एफ कह लो या समीशन डब्ल्यू कह लो तो वो 28 आएगा। समीशन
डब्ल्यू एक्स कह लो या समीशन एफ एक्स कह लो, तो ये दोनों आएगा। यहाँ पे वेटेड मीन निकाला, वैसे ही जो है हमारा दूसरा मीन निकल जाएगा 1977। बस एक स्टेप इंक्रीज होगा और कुछ नहीं है, लेकिन आपने ये स्टेप इंक्रीज करके शो करना है एग्जामिनर को कि ये हमने वेटेड मीन निकाला और ये हमने सिंपल मीन निकाला। अगर आप अकेला यही कर दोगे ना, ये वाला स्टेप भी, और कह दोगे कि हमने डब्ल्यू नहीं लिखा लेकिन मीन तो दोनों का सेम है, तो वो आपको अगर 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है तो इसमें से 5 देगा और वो कहेगा कि आपने ये वाला स्टेप तो भाई किया ही नहीं। ठीक है, तो हमने ये भी स्टेप करना है। जैसे यहाँ पे मीन निकल गया 72.0, ये हो गया सेकंड स्टेप। आप कह लो चलो मीन निकल गया काम खत्म, नो, यहाँ पे मद्रास यूनिवर्सिटी का आपको जो है वेटेड मीन भी निकालना पड़ेगा, चाहे सेम आंसर आए लेकिन आपको स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो सम है वो हाफ माना जाएगा। आप तो अपनी तरफ से पूरा सम करके आए होंगे लेकिन वो कहेंगे कि आपने हाफ सम किया। सो बहुत सिंपल है, जैसे हमने बॉम्बे का किया वैसे हमने जो है कलकत्ता और मद्रास यूनिवर्सिटी का कर लेना है। नेक्स्ट आते हैं अब हमारे पास मिसलीनियस क्वेश्चंस। अब हम जो है मिसलीनियस एक्सरसाइज करेंगे, मिसलीनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ पे हमने जितने भी पीछे फॉर्मूलाज किए ना उन सभी को जो है वो मिक्स्ड उन्होंने दिया हुआ है और हम इन्हें सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कुछ नहीं गिवन, हमें सिर्फ एक्स गिवन है और कुछ नहीं। इट मीन्स ये इंडिविजुअल सीरीज है, डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम। मार्क्स हमें गिवन है, एक्स हमें गिवन है दैट इज 15, 18, 16, 45, 32, 40, 30 एंड 28। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एक्स अपॉन एन, और यहाँ पे एन हमें गिवन है 8, मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है। सो समीशन एक्स मीन्स 15 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 28 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज 8। सो यहाँ पे मीन हमारा आ गया 224 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज 28। ये जो है वो हमारा अरिथमेटिक मीन आया मिसलीनियस एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का। अब सेकंड में उन्होंने कहा है कि डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड यूज़ करो और यहाँ पे जो है वो मीन फाइंड आउट करना है। हमें मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, इट मीन्स हमें जो है वो एक्स और एफ दोनों गिवन है। सो हमने एक्स लिख लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, और यहाँ पे हमें गिवन है एफ दैट इज 5, 2, 3, 8, 4 और 3। समीशन एफ दैट इज कैपिटल एन 25 आएगा। और डायरेक्ट उन्होंने सबसे पहले कहा कि डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, दो मेथड कही ना उन्होंने, डायरेक्ट और शॉर्टकट। हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे, मीन्स 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 3 90, 40 इंटू 8 320, 50 इंटू 4 200 एंड लास्ट इज 180। समीशन एफ एक्स आया हमारे पास 880। सो डायरेक्ट मेथड यूज़ करके मीन का फॉर्मूला में पता है समीशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। सो ये बनता है मीन इज इक्वल्स टू 880 डिवाइडेड बाई 25 दैट इज 35.2। जब हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया तो हमारा आंसर जो है वो 35.2 आया। जब हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो 35.2 ही आएगा। सो सेकंड पार्ट भी आप बहुत इजीली कर सकते हो क्योंकि हमने पीछे सभी सम्स को कवर आउट किया है। सो सेकंड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें गिवन है 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, 2, 3, 8, 4 एंड 3। समीशन एफ जो है वो उतना ही रहेगा जो पीछे था दैट इज़ 25, वो हम कोई चेंज नहीं उसमें करेंगे। अब यहाँ पे हम जो है वो डी निकालेंगे, मीन्स एक्स माइनस ए, और हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं 40 को। सो 10 माइनस 40 माइनस 30, 20 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 10 0 10 एंड 20। अब हमें चाहिए एफ डी क्योंकि हमने जो है वो समीशन एफ डी फाइंड आउट करना है। सो माइनस 30 मल्टीप्लाइड बाई 5 दैट इज माइनस 150। नाउ माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज माइनस 40। 3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 10 माइनस 30। 8 का 0 देन 4 इंटू 10 40
3 इंटू 20 60। सो ये आता है हमारे पास -120। मीन का फॉर्मूला हमें पता है, शॉर्टकट मेथड में होता है ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो ए हमें गिवन है 40, ए हमने एज्यूम किया 40 प्लस -20 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे हम। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस -4.8 दैट इज 40 -4.8, तो ये आ जाएगा 35.2। इट मीन्स जब हमने शॉर्टकट मेथड यूज़ किया तो मीन सेम था, जब हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड किया तब भी मीन सेम था। अब नेक्स्ट हमने जो है थर्ड सम में क्लास इंटरवल के थ्रू जो है अपना मीन फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल सम है, हम फटाफट इसको कर लेंगे सॉल्व। एक्स हमें गिवन है रेंज में 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 10, 12, 8, 20, 11, 4 एंड 5। समीशन एफ आ गया हमारे पास 80, सॉरी 70 आएगा। अब यहाँ से हमने जो है मिड वैल्यूज फाइंड आउट कर लेनी है। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 इज 22.5, देन 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड लास्ट इज 52.5। अब डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय मिड वैल्यू, 10 मल्टीप्लाइड बाय 22.5 दैट इज 225। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 330, 260, 750, 467.5, 190 एंड द लास्ट इज 262.5। और यहाँ से हमारा समीशन एफ एम आ जाएगा दैट इज 2485। मीन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समीशन एफ एम डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। सो ये बन जाएगा हमारे पास मीन इज इक्वल्स टू 2485 डिवाइडेड बाय 70, दैट इज मीन आ गया हमारे पास 35.5। सो बहुत सिंपल सम था, जो जो हमें गिवन था हमने कर लिया। ये सम हम ऑलरेडी पीछे भी कर चुके हैं। वैसे ही जो है हमारा फोर्थ सम है, बिल्कुल सिंपल है, सो इजीली आप कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, सो ये भी मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला केस आ गया। और ऊपर उन्होंने जो है वो रेंज बनानी है, हमने खुद लेस देन 5 है और गिवन है सभी लेस देन 10। इट मीन्स 10-10 का इनमें गैप है, तो ये भी तो 0 to 10 हम कह सकते हैं कि हमें मिड वैल्यूज गिवन है 5, 10, 15। ठीक है यहाँ पे, लेकिन सॉरी यहाँ पे मिड वैल्यूज नहीं हम इनको कहेंगे, हम कहेंगे कि अपर लिमिट्स हमें गिवन है और लोअर हमने फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो इन सभी में जो है गैप गैप देखो इक्वल गैप लग रहा है। सो लेस देन बोला मीन 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। सो ऐसे करके जो है हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमें ईजी भी लग रहा है लिखने में, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। हमने 30 to 35 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उन्होंने हमें लेस देन कहा। अगर यहाँ पे मोर देन होता तब हम 30 to 35 जाते। यहाँ पे हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 10, 25, 30, 54, 69 एंड 80। फ्रीक्वेंसी पे जाना है, फर्स्ट वाला सेम लिख देना, देन 25 माइनस 10 दैट इज 15, 30 माइनस 25 5, 54 माइनस 30 24, 69 माइनस 54 15 एंड 80 माइनस 60 इज 11। सो यहाँ पे समीशन एफ आ गया 80। सो इट मीन्स इसके साथ ये मैच कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू के साथ, तो हमारा आंसर सही है। अब हमने मिड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 0 + 5 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2.5, देन 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 एंड 27.5। अब यहाँ पे f इंटू एम करना मीन्स डायरेक्ट मेथड हम लगा सकते हैं। 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 25, 15 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 दैट इज 102.5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 12.5 इज 62.5। वैसे नेक्स्ट आ जाएगा 420, 337.5, 302.5 और यहाँ पे समीशन एफ एम आ गया हमारे पास 1260। जब हमने मीन का फॉर्मूला लगाया समीशन एफ एम अपॉन कैपिटल एन तो ये बन जाएगा
1260 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज़ 15.75। तो ये आ गया हमारा अरिथमेटिक मीन फोर्थ सम का जो हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हमें फिफ्थ सम गिवन है। यहाँ पे हमने दो फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करना है। ऐसा सम जो है हम पहले भी कर चुके हैं, सो बिल्कुल ये जो है वो उसके साथ सेम सम है, कोई भी जो है चेंज नहीं है। सो आई होप आप ये कर सकते हो। ये इट्स योर होमवर्क, ये आप खुद करोगे, बहुत ईजी सम है। ऐसे सम की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि एग्जाम में आए। एक बार मैं इसकी पिक से आपको समझा भी देती हूँ। एक्स गिवन है, एफ हमें गिवन है, हमने इसको x1 x2 ले लिया, xy लेना है वो आपकी मर्जी है। सारा सम सॉल्व किया। अब x1 प्लस x2 प्लस 42 इज 100, क्योंकि हमें यहाँ पे उन्होंने कहा ना समीशन f जो है वो 100 है, लेकिन इसका समीशन f कितना आया, वो आया x1 प्लस x2 प्लस 42। सो यहाँ से हमने निकाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट हमने जो है मीन फाइंड आउट किया, समीशन एफ एम ओवर एन 35 गिवन था मीन हमें, ये हमने समीशन एफ एम निकाला है और यहाँ पे हम फिल आउट कर देंगे। अब यहाँ से हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है उस सारी की सारी इक्वेशन को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन विद 5। सो यहाँ से हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डार्क कर दो थोड़ा सा, तो इसको जब हमने कट किया साइंस चेंज करके तो ये x2 की वैल्यू आ गई 16.7, जिसको हमने राउंड ऑफ करके 17 लिख लिया। जब एक की वैल्यू आ गई देन हम इसको जो है पुट इन इक्वेशन 1 द वैल्यू ऑफ x2 दैट इज 17। तो ये हमने वैल्यू फिलअप की और x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 41 और x2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। नेक्स्ट उन्होंने जो है 6 सम दिया हुआ है जिसमें कहा है कि एवरेज रेनफॉल जो है एक्सक्लूडिंग संडे हो रही है 10 सेंटीमीटर। एवरेज रेनफॉल 6 सम में एवरेज रेनफॉल एक्सक्लूडिंग मीन्स संडे को बाहर छोड़कर एवरेज रेनफॉल जो हो रही है वो हो रही है 10 सेंटीमीटर। ड्यू टू हैवी रेनफॉल संडे ऑन संडे द एवरेज फॉर द वीक रोज टू 15 सेंटीमीटर। संडे को ज़्यादा बारिश हुई, इसकी वजह से वो जो है जो बारिश का उन्होंने एवरेज निकाल लिया वो रोज़ कर गई 15 सेंटीमीटर तक, और जब हम संडे को एक्सक्लूड करें तो एवरेज बन रही है 10 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड आउट करना है, सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि रेनफॉल जो है 6 डेज़ में कितनी हुई होगी, उसको x मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ना संडे को छोड़ के एवरेज रेनफॉल 10 थी, संडे को इतनी ज़्यादा हुई कि टोटल 15 बन गया एवरेज, और कितनी रेनफॉल संडे को हुई। सो हमने लेट कर लिया x संडे का। मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। सो यहाँ पे मीन हमें गिवन है 10। यहाँ पे हिंट में हमें गिवन है कि मीन हमने जो है वो 10 लेना है, मीन 1, क्योंकि यहाँ पे मीन गिवन है ना 10 की एवरेज रेनफॉल संडे को छोड़ के कितनी हुई है वो 10 सेंटीमीटर है, वो हमने ले लिया। और समीशन एफ एक्स हमें पता नहीं है, उसको हम जो है वो एज इट इज़ लिख लेते हैं, उसको हमने लेट किया x यहाँ पे डिवाइडेड बाय। अब एक वीक में 7 डेज होते हैं, जब हमने संडे को एक्सक्लूड कर दिया, माइनस कर दिया संडे को, तो पीछे कितने डेज बच गए 6 डेज। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n यहाँ पे 6 हो गया और x आ गया हमारे पास 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे तो था एक्सक्लूडिंग संडे वाला केस, अब हमने लिखना है इंक्लूडिंग संडे। एवरेज मीन हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ एक्स अपॉन एन। मीन हमें यहाँ पे गिवन है 15 इज इक्वल्स टू इंक्लूडिंग संडे है, मीन्स x प्लस वाई। एक तो हमने जो रेनफॉल 6 दिनों में हुई वो x आ गई, और जो रेनफॉल अकेली संडे को लेट रेनफॉल ऑन संडे y, जो 6 दिनों में हुई उसको x मान लिया, जो अकेली संडे को हुई उसको y मान लिया हमने कि वो कितनी हुई। सो अगर हम एफ एक्स करेंगे इन जिसमें इंक्लूडिंग संडे इट मीन्स सातों के सातों दिनों की, ये 6 दिन की है और ये 1 दिन की है, सातों दिनों की निकालनी है। सो 15 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 7 डेज की है, तो 7
सो यहाँ पे 15 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होगा। ये आ गया हमारे पास 105 इज इक्वल्स टू 60 प्लस वाई, क्योंकि हमें उन्होंने एक्स की वैल्यू ऊपर हमने निकाल लिया, दैट इज 60 सेंटीमीटर। सो वाई की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 105 माइनस 60, इट इज़ 45 सेंटीमीटर जो है वो बारिश संडे को हुई है। और बाकी जो थी बाकी 6 दिनों में बारिश वो 60 सेंटीमीटर हुई है। सो नेक्स्ट सम है 7th सम, जिसमें पूरा इजीली गिवन है कि हमें 20 ऑब्जर्वेशंस की मीन गिवन है। लेटर ऑन डिस्कवर हुआ कि इन दोनों आइटम्स को हमने गलत लिख लिया, आप करेक्ट मीन फाइंड आउट करो। पिछले सम्स में भी हमने जब किया था बहुत इजी था, हम कर सकते हैं। सो अब हम यहाँ पे भी कर लेंगे कि इनकरेक्ट जो है हम सबसे पहले वैल्यू का समीशन एफ एक्स फाइंड आउट करेंगे। ये आता है जो हमें गलत मीन दिया 6.21, उसको जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 124.2 आंसर आ रहा है, जो इनकरेक्ट समीशन एफ एक्स है। अब करेक्ट समीशन एफ एक्स जो है वो आएगा 124.2। इसमें जो वैल्यूज सही है मीन्स +5 और +3, +5 +3। अब माइनस करना हमने, जो हमने गलत लिखा था, हमने -5 गलती से लिख दिया। कौन सा 5 लिखा गलती से? -5, और -3 गलती से लिख दिया। सो यह बन गया हमारे पास 132.2। अब इनके साइंस चेंज होंगे, +5 माइनस माइनस प्लस +3, सो 140.2 जो है वो करेक्ट समीशन एफ एक्स है। अब करेक्ट मीन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है वो करेक्ट वाला ही समीशन एफ एक्स समीशन एफ एक्स लिखेंगे, अपॉन एन करेंगे। सो अपॉन एन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है समीशन एफ एक्स 140.2 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 7.01। ये है हमारा करेक्ट मीन 7th सम का। नेक्स्ट 8th सम में हमें उन्होंने गिवन है मार्क्स, मीन्स ये हमें एक्स प्रोवाइडेड है, एक्स गिवन है और ये वेट्स गिवन है। इन वेट्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फिर इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो, और यहाँ पे वेटेड मीन हमारा आ जाएगा। बहुत सिंपल सम है, इकट्ठा दे दिया। आप ये मान लो सबसे पहले हमें ये गिवन है, उसके बाद इन दोनों को छुपा दो और हमें ये दो गिवन है, फिर इन दोनों को छुपा दो और हमें सिर्फ ये गिवन है। इट मीन्स बहुत सिंपल सम ने हमने अलग अलग से निकालना है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये आपका होमवर्क आप खुद करोगे। ए का समीशन एक्स डब्ल्यू गिवन है, तो हमने यहाँ से मीन निकाल लिया, बी के साथ इसका, सी के साथ उसका मीन निकाल लिया। सो 8th सम जो है आपका होमवर्क है, बहुत ईजी सम है, लास्ट सम है इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ और हमारी चैप्टर 2 की जितनी भी एक्सरसाइजेस थी उन सभी की वीडियोस बन गई। आई होप आपको ये समझ आया हो। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।